जो हड्डियों के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनको ढूंढने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पर आपको पहलवानों की दुकान मिल जाएंगी जो हड्डियों को ठीक करने का दावा करते हैं। ऐसे लोगों के पास क्या जाना चाहिए? एक ये बहुत खतरनाक सी चीज़ है। हमें ये मान के अब चलिए कि हमारे मनुष्य के शरीर में 70 से 80% तकलीफ़ें जो होती हैं, और मैं बोन के लिए भी कहूँगा, वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। वो सेल्फ हीलिंग होती है। नेचर ने बनाया ऐसे 70 to 80% जो प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने वक्त के हिसाब से अपने आप ठीक हो जाना होता है। तो लेकिन डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसके लिए सही एक तो उसका डायग्नोसिस कर लेते हैं और सही डायरेक्शन दे देते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। इवन चोटें भी लगती हैं, कुछ भी होता है तो वो अपने भरती हैं। डॉक्टर लोग किसी की हड्डी नहीं जोड़ते हैं, किसी का मांस नहीं जोड़ते हैं, वो हमेशा अपने आप नेचर से जुड़ता है। तो कहने का मतलब है कि जो 70 से 80% प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ठीक हो ही जानी है, चाहे वो डॉक्टर के पास पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, कितनी तकलीफ से हो, कितनी प्रॉब्लम से हो, या कोई उसका रेजिडुअल इफेक्ट रह जाए वो दूसरी बात है, लेकिन ठीक हो जानी होती। तो वहाँ पे जो ये पहलवान और ये चीज़ें आ जाती हैं, उनको नॉलेज तो इस चीज़ की होती नहीं, एक्सपीरियंस होता है कि भाई ओवर द पीरियड्स उन्होंने बार बार इस चीज़ को किया, बार बार किया तो ठीक हो गया। तो वो उन्होंने पट्टी बांध दी, कोई मसाज कर दी, कोई खपच्ची बांध दी, कुछ कर दी, तो रेस्ट ही देना, ठीक तो हो ही जाना है उसने अल्टीमेटली, लेकिन उसका प्रॉपर फंक्शन आएगा नहीं आएगा, प्रॉपर उसमें रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा, वो नहीं पता है। और कभी कभी बहुत खतरनाक चीज़ें हो जाती हैं। हम लोगों को अपने कैरियर में लोगों के एम्पुटेशन तक करने पड़ गए इस चक्कर में, क्योंकि उन्होंने पट्टी उट्टी बनवा ली, वो पहलवान से बना लिया, पहलवान से कुछ ट्रीटमेंट ले लिया, वो नुकसान कर गया, इन्फेक्शन हो गया या सर्कुलेशन खून का उसका बंद हो गया, तो एम्पुटेशन तक करनी पड़ गई है। तो एट टाइम्स ये बहुत डेंजरस चीज़ हो जाती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव ए प्रॉपर अपना डायग्नोसिस, प्रॉपर जांच करके सही डायग्नोसिस होके फिर उसके इलाज में बढ़ना चाहिए। इस तरह से कोएक्स के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ठीक भी हो जाता है आदमी, क्योंकि न सेल्फ फीलिंग होनी होती है, बट कभी कभी बहुत खतरनाक चीज़ें हो जाती हैं जिनका कि बहुत बड़ा हर्जाना सारी उम्र पे करना पड़ जाता है। हम जब सैलून में जाते हैं, हेयर कट लें या फिर शेविंग कराएं, उसके बाद जो सैलून में लोग हैं उनकी एक आदत होती है कि वो गर्दन घुमाएंगे, पीठ पर हाथ मारेंगे। कई बार तो लोग शौकियाना तौर पर सिर की मालिश कराते हैं। और ये लोग जो गर्दन को जिस तरीके से झटका देते हैं या जिस तरीके से मसाज करते हैं, क्या सैलून में जाकर इस तरीके की मसाज करवाना अपनी गर्दन की, बैक की, सिर की, ये कितना ठीक है? देखिए, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस तो है नहीं कि भाई इससे किसी तरीके के फ़ायदे होते होंगे या किसी तरीके के हमें हमारे प्रॉब्लम्स के अंदर कोई उसका हेल्प मिलती है। ये एक मोर अपनी सोच की बात है कि भाई मसाज कर लिया तो वी फील बेटर। जब मसाज करते हैं, हिलाते हिलाते, तो फील गुड, कंफर्ट वाली फीलिंग हुआ करती है। तो अगर इसको हम एक जैसे कोई हाथ पैर दबा देता है तो यू फील बेटर, मालिश थोड़ा कर देते तो कर देते और यू फील बेटर, इसको अगर रीजनेबल लेवल तक रखा जाए तो कोई नुकसान नहीं है। रीजनेबल लेवल तक मीन्स कि आपने बहुत स्ट्रांगली नहीं किया, बहुत झटके या कड़ाके नहीं निकाले, तो रीजनेबल अगर आपको करने से अच्छा लग रहा है तो कोई उसमें वो नहीं है, नुकसान नहीं है। और स्पेशली अगर आपके और कोई नेक की पुरानी प्रॉब्लम नहीं है, नेक में मान लो पुरानी स्टिफनेस है या पुराना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या कोई और रीज़न है, वहाँ पे करने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली ये ज़्यादा खतरनाक हो सकती है चीज़। लेकिन अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है और एक रीजनेबल लेवल तक आप करते हैं तो कोई खतरा इसमें नहीं होता। लेकिन अगर कोई बहुत स्ट्रांगली करता है, बहुत झटके वटके देता है, बहुत मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है, तो इट कैन बिकम डेंजरस, उसको नहीं करने।